बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूबरू यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम किताब कहानी में आज हम जिस किताब पर तबसरा कर रहे हैं वो हमारे मुल्क के नामवर नज़्म गो शायर जनाब डॉक्टर वहीद अहमद की नज़मिया किताब परियां उतरती हैं है। डॉक्टर वहीद अहमद जदीद तरीन उर्दू नज़्म के अहम, मुनफरिद और मुख्तलिफ तर्ज़ इज़हार के शायर हैं। अपने पहले मजमूए शफ़ाफ़ियाँ से ताज़ा मजमूए परियां उतरती हैं तक उनकी नज़मिया शायरी पढ़ने वालों को एक ऐसे सहर में मुब्तला करती है जिससे बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन है। डॉक्टर वहीद अहमद की नज़मों की सतर सतर अपने अंदर गहरी मानवियत रखती है और पढ़ने वाला इन नज़मों में तह दर तह मफ़हूम को तलाश करता हुआ एक ऐसे जहाने हैरत में चला जाता है जहाँ उसे ज़िंदगी की बहुत सी तल्ख़ व शीरीं बातें कहीं मख्वी तो कहीं ज़ाहरी सूरत में दिखाई देती हैं। डॉक्टर साहब की नज़्म के मामलात आम कारी के लिए तो किसी हद तक उलझाव का शिकार हो सकते हैं, लेकिन अदब के संजीदा तालिबान उनकी फ़िक्री उड़ान और भरपूर तख्लीकी क़ुव्वत से मुतासर होते हैं। डॉक्टर वहीद अहमद न सिर्फ़ एक आला तालीमी याफ्ता शख्सियत के हामिल इंसान हैं बल्कि वो वसीउल मुतालिया भी हैं। उन्होंने उर्दू अदब के साथ साथ गैर मुल्की ज़ुबानों के अदब का मुतालिया भी कर रखा है, जिसने उन्हें चीज़ों को देखने और परखने का एक अलग ज़ाविया अता किया हुआ है। डॉक्टर साहब के शेरी मजमूए शफ़ाफ़ियाँ, हम आग चुराते हैं, नज़्मनामा और ये ताज़ा शेरी मजमुआ परियां उतरती हैं जदीद उर्दू नज़म के ऐसे शाहकार मजमूए हैं जो उर्दू अदब में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। ताज़ा मजमुआ परियां उतरती हैं का इंतसाब उन्होंने अपनी अहलिया मोमना वहीद के नाम किया है। किताब का आगाज़ हम्द बारी ताला से होता है और वो भी नज़्म के रंग में है। हम्द का आगाज़ भगत कबीर के इस मिसरे से होता है, कहे कबीर सुनो भाई साधु ये कुछ अगम कहानी रे। इस हमदिया नज़्म के एक एक मिसरे में खूबसूरती झलकती है। आखिरी मिसरा भी भगत कबीर का ही है, कीड़ी के पग नेवर बाजे सो भी साहब सुनता है। सो इस तनाज़ुर में डॉक्टर वहीद अहमद की हमद की आखिरी सतरें मुलाहिज़ा करें। साहब की मीज़ान बराबर रहती है, फ़ुर्सत में मसरूफ़ बहुत है, हमको शक्लें सैयारों को शक्लें बांटता रहता है, वक्त तलाशता रहता है, फिर रेत से ज़र्रे चुनता है, अंतर्यामी सब जानता है, किस शहतूत पे कौन सा कीड़ा किसका रेशम बुनता है। इससे आगे बढ़ें तो एक नज़्म ये आग है, पढ़ने वाले को शायर की तख्लीकी क़ुव्वत, फ़नी जादूगरी और ख़याल अफरीनी से अपनी लपेट में लेती नज़र आती है। यहाँ से आगे चलें तो कहानी आईना परदाज़ आती है, एक और अनमोल नज़्म की सूरत में जलवागर होती है। इस नज़्म का आगाज़ तो बड़े धीमे लहजे में होता है, मगर आगे चलकर इसमें अलामती अंदाज में मकालमे की फ़िज़ा पैदा होती है, जिसमें खैर, नेकी, रोशनी और इल्हाम की बातें हैं। शायर परी से कहता है, परी तो खैर, नेकी, रोशनी, इल्हाम और विजदान का उड़ता मरक्का है। परी तू खैर, नेकी, रोशनी, इल्हाम और विजदान का उड़ता मरक्का है। फरिश्तों और इंसानों का बाहम रास्ता फरिश्तों और इंसानों का बाहम राब्ता है।
मेरी सोचों में गांठें पड़ गई हैं। परी तू रेशमी पोरों से इनको खोल दे। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी मानूस लर्जिश से। तो मैं बोला, बहुत खूब, आप तो उर्दू में हंसती हैं। शायद उर्दू में हंसती ये परी कोह काफ से नहीं आई, बल्कि ज़मीन पर ही बसती है। इससे आगे जाएं तो अगली नज़म दुआ भी खूबसूरत है, लेकिन ये कोई आम दुआ नहीं है, बल्कि शायर ख़ुद साख्ता और हल्के अदीमों से कि शर से बचने की दुआ मांग रहा है। क्या खूब अंदाज़ है, मुलाहज़ा करें। ऐ खुदा मुझको खुद साख्ता और हल्के अदीबों के शर से बचा। कासाए सर में जो खोटे सिक्कों की छन रेजगारी लिए नाचते सोचते हैं कि उनकी करेंसी में खोट आ गया, तो इसी वक्त लफ्ज़ी मईशत की बुनियाद हिल जाएगी और सुखन मंडियों में उतार आएगा। क्या कहनी। इस नज़्म के आईने में बहुत कुछ वाज़े नज़र आता है। इसके अलावा किताब में और भी बहुत कुछ है। सलीबी जंग जारी है भी एक नज़्म है, और नज़्म है डिक्शनरी.com है। शहनशाह शब है, इकबाल जुर्म है, सलाम नक्शे है, और एक बहुत खूबसूरत नज़्म हाड़ा जो उन्होंने अपनी वालदा की वफ़ात पे लिखी थी। एक नज़्म वो मिट्टी हो गई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ और तहमत है मुख्तारी की। अपनी मानवी खूबसूरती और तख्लीकी हुस्न से मुकम्मल तौर पर आरास्ता नज़में हैं। ताहम इसमें एक ऐसी नज़्म है जिसने मुझे आज तक अपनी जकड़ में ले रखा है। इसका सेहर मुझ पे तारी हो चुका है, और वो नज़्म है नौनिहाल सवाल करता है। ये नज़्म आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चों की याद में है। आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चे शहादत का दर्जा तो पा गए, लेकिन उनकी कुर्बानी ने पूरी कौम को दहशतगर्दी से बचा लिया था। ये दुख मेरे अंदर भी पलता रहा जो एक नावल ज़िंदा है शाहीन की सूरत ज़हूर पज़ीर हुआ। इस काविश ने किसी हद तक मुझे करार तो दे दिया, लेकिन अब भी हर साल 16 दिसंबर को मेरी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब की इस नज़्म ने मुझे बारहा रुलाया है। चंद सतरें देखें। मेरा स्कूल था, कोई जंगल नहीं था। देखते देखते इन दरख्तों ने सारी नमी चूस ली। मेरा चेहरा कटा, मेरा सीना फटा। रोशनाई गिरी सफ़ाए फ़र्श पर और मैं खून पर। रोशनाई गिरी सफ़ाए फ़र्श पर और मैं खून पर। मुँह के बल गिर गया। मेरा बिस्तर ही बस नोहा खां था मेरा। मेरे पहलू में जो हो के शल गिर गया। सुभान अल्लाह, क्या सतरें हैं। आखिर में परियां उतरते की इरशाद पर हमारी जानिब से ढेरों मुबारकबाद। खुदा हाफिज़।